जेम्स ली के पंगे आगे चलते हैं तो जेम्स ली अपना हैक ऑन करने वाला है, लेकिन टॉम ने जेम्स के एब्डोमिनल एओर्टा में अटैक कर दिया था। और अगर टॉम जेम्स के पेट से हाथ बाहर निकालता है तो वो खून बहने की वजह से मारा जाएगा। और ये बात कोई बंदा ऐरा गहरा नहीं बल्कि फाइटिंग प्रोडिजी बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर जेम्स ली ऐसे में अपना हैक इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्योंकि पेट से हाथ बाहर निकलेगा, मारा जाएगा, वो ऐसे में कर ही क्या सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था वो हैक इस्तेमाल करेगा, लेकिन आज बताऊंगा कैसे करेगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हंट फॉर वर्कर्स आर्क शुरू होते ही मैं आपको बता चुका था, लेकिन एक बार फिर से आपको रिफाइंड वर्जन के साथ बताता हूँ। देखो, मैं जेम्स को शुरुआत से हैकर बोलता आया हूँ और मैं ऐसे ही मजे के लिए नहीं बोलता। मेरा मतलब मजे के लिए भी बोलता हूँ, लेकिन मजे का कुछ मीनिंग होता है। मैंने अपनी बहुत पुरानी थ्योरी वीडियो में ही आपको बता दिया था, जेम्स सबका काट रहा है, यहाँ तक कि ऑडियंस का भी। और इस बात का क्यों की ध्यान से सुनना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। आसान शब्दों में एक सीक्वेंस के साथ बताऊंगा। ऑब्वियसली जेम्स ली को पता था कि यूजिन कितना ज्यादा दिमाग वाला बंदा है, तो ये भी पता होगा अगर वो यूजिन के ऊपर हमला करता है या फिर करवाता है तो यूजिन टॉम ली को बता देगा कि उसने ही, यानी कि जेम्स और गीटे किम ने ही गैब्रियोंग को मारा है। साथ ही में जेम्स ली रिपोर्टर किम के ऊपर भी हमला करवाने वाला है, ये भी टॉम को पता चल जाएगा। इसका मतलब ये बातें भले ही टॉम को बताई तो यूजिन ने थी, लेकिन बताने वाला असल में जेम्स ली था, क्योंकि वही चाहता था। मतलब यार, जेम्स ना बहुत ही तगड़ा प्लानर है। जेम्स को ये भी पता था अगर उसे पता चल गया टॉम को कि रिपोर्टर किम खतरे में है, तो टॉम आओ दिखेगा ना ताओ सबके गहरे गहरे घाव बनाता हुआ चला जाएगा, जो कि उसने करा। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से काफी सारे पुलिस वालों को पेलता हुआ गया है वो। वैसे उसने और भी बंदे पेले हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात पुलिस वाली ही है। इसके बाद जब टॉम पेलम पलाई मचाने के बाद आगे की तरफ चल रहा था तो उसको मिलता है किंग मेकर जे, और वो भी एक पुलिस वाला है। और अपने टॉम ताओ उसके चेहरे में भी घाव बनाते हुए गए हैं। और इसके बाद पीटी जे ने हमें बहुत ही आसानी से दूसरी फाइट्स में डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हालांकि वो डिस्ट्रैक्शन वर्थ इट थी। आई मीन गीटे, डैनियल, जिन्यूंग और चैंगसू के पंगे क्या ही खतरनाक थे। लेकिन जहाँ इतनी सारी बातों के बीच में जहाँ लोग टॉम को लगभग भूल ही रहे थे, पीटीजे सीन वापस से टॉम में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे टॉम चर्च पहुंच चुका है योनवू किम को बचाने के लिए, और जेंटलमैन वहाँ पे उसका इंतजार कर रहा है, और जेम्स ली भी वहीं पे बैठा दिखा हमें। अब जेंटलमैन ने जेम्स को ये तो नहीं बोला होगा, अरे यार भाई मैं बोर हो रहा हूँ, आजा एक सुट्टा मारने आजा बाहर। ऑब्वियसली ये बात तो नहीं होगी, क्योंकि जेम्स जो करता है बहुत ज्यादा सोच समझ के करता है। जेम्स पूरी टाइमिंग बैठा के आया है चर्च में, ऐसे ही रैंडम नहीं आ गया। और ये टाइमिंग बैठाने का काम उसने किंग मेकर जे को दिया था। ऑब्वियसली उसने किंग मेकर जे को कहा होगा, देख तुझे कम से कम टॉम को वहाँ पे इतने टाइम तक रोक के रखना है, वो टाइम कुछ भी हो सकता है। जो कि जे ने अपना मुंह फड़वाने के बावजूद भी एक टास्क पूरा करा, और जेम्स बिल्कुल सही टाइम पे चर्च पहुंच पाया जब टॉम वहाँ पे पहुंचा। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर जेम्स को टॉम से फाइट करनी ही होती तो वो कभी भी कर सकता था, कहीं भी जाके। उसे कौन सा टॉम ली को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था। टॉम तो पहले से कंपनी खोल के बैठा है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, वहां जाके कर लेता उससे पंगे अगर इतना ही था। लेकिन इस सब के बावजूद भी जेम्स फिक्स्ड टाइम पे फिक्स्ड जगह पे आया है टॉम से पंगे करने के लिए। और वो पंगे करने के बावजूद भी जेम्स अपने एब्डोमिनल एओर्टा में टॉम ली की 4 उंगलियां महसूस कर पा रहा है, यानी कि टॉम ने उसके पेट में घोप कर दिया। और अगर आप इस बारे में डीपली सोचो तो एक इतनी ज्यादा अजीब बात नहीं लगती कि जेम्स ने इतनी ज्यादा टाइमिंग बैठाई, फिर चर्च आया, उसके बावजूद टॉम से 4 उंगलियां पेट में लेके बैठा है। क्या उसको नहीं पता था कि टॉम कितना ज्यादा खतरनाक है? ऑब्वियसली उसको पता था। और जो सब सोच रहे हैं ना, टॉम ने जेम्स के पेट में हाथ डाल के उसको फाड़ दिया है, उसका डोनट बना दिया है। एक बात बता दूं, मेरी इंस्टिंक्ट मुझे चीख चीख के बोल रही है, जेम्स ने ये जानबूझ के करवाया है। जैसा कि हम सबको पहले से ही डाउट है कि जेम्स गीटे किम के साथ ट्रेनिंग करता होगा, और जेम्स और गीटे के पहले से ही काम हैकर्स वाले हैं, तो उन दोनों की पावर लेवल्स भी लगभग एक जैसी होंगी, या फिर शायद उनमें से एक ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में टॉम ली वर्सेस जेम्स ली वाली फाइट में जेम्स ने कहीं भी कुछ ऐसा नहीं करा जो बहुत ज्यादा खतरनाक लगे, जैसे कि गीटे किम वर्सेस डैनियल में लगा था, या फिर गीटे किम वर्सेस जिन्यूंग पार्क में लगा था। क्योंकि जेम्स ने सच में कुछ करा ही नहीं, वो नॉर्मली फाइट कर रहा था। मेरे हिसाब से जेम्स ने अपना 50% भी नहीं दिखाया होगा फाइट में, उससे भी काफी कम दिखाया होगा। और मैंने अपनी एक प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि अगर जेम्स ली वर्सेस टॉम ली की इससे आगे फाइट चलती है तो जेम्स ली अपना हैक दिखाएगा कुछ। लेकिन इसमें एक सिचुएशन है, अगर उनकी फाइट आगे चलती है तो ऐसा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी फाइट अब और ज्यादा आगे चलने वाली है, क्योंकि मेरे हिसाब से जेम्स अपना डोनट बनवाने आया था, उसका डोनट बन चुका है। और इससे पहले गीटे किम वर्सेस डैनियल, गीटे किम वर्सेस जिन्यूंग वाली फाइट जानबूझ के दिखाई गई, क्योंकि वो फाइट्स मरते दम तक चलने वाली फाइट्स थी, जब तक कोई एक मर नहीं जाता, यानी कि जिसमें कोई अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन जेम्स वर्सेस टॉम ली की फाइट
पीटीजे ने अचानक से वक्त और जज्बात चेंज करने के लिए रखी थी, क्योंकि वो फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली। क्योंकि टॉम ने सिर्फ जेम्स के पेट में हाथ नहीं डाला है, टॉम ने हाथ डाला है एक पॉलिटिशियन के पेट में। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जेम्स अब एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है और इसीलिए जानबूझ के उसने अपना डोनट बनने दिया। वो चाहता था ये, क्योंकि टॉम ने पहले पुलिस वालों को मारा, फिर किंग मेकर जे को मारा, वो भी एक बड़ा पुलिस वाला था, उसके बाद एक पॉलिटिशियन को मारा। और जेम्स द पॉलिटिशियन को मारते वक्त तो वहाँ पे आई विटनेस भी मौजूद हैं, यानी कि जेंटलमैन लोग। तो इस इक्वेशन का रिजल्ट निकलता ये है कि टॉम जाने वाला है जेल और जेम्स एज अ पॉलिटिशियन उसको काफी ज्यादा सिंपैथी मिलने वाली है और इस चीज की वजह से जेम्स अपने पॉलिटिकल करियर में और ज्यादा ऊपर बढ़ने वाला है। न्यूज में बाद में यही खबरें चलेंगी, हमारे प्यारे नेता जेम्स ली बहुत ही अच्छे इंसान जो काम करते हैं सोसाइटी के लिए, एक मवाली ने आके उनके पेट में 4 उंगलियां डाल दी। पुलिस वालों ने उस मुस्टंडे को रोकने की कोशिश करी लेकिन वो रुका नहीं, सारे पुलिस वालों को मारता हुआ आगे बढ़ा। और एक और जरूरी बात, ये तो मैंने पीटीजे सर और जेम्स ली को पढ़ने की कोशिश करी इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन अगर जेम्स ली टॉम को जेल नहीं भिजवाता और अपने पॉलिटिकल करियर में इस चीज से आगे नहीं बढ़ता तो मेरे हिसाब से तो जेम्स ली अपने जिंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देगा। अब ये प्रिडिक्शन सच हो ना हो, लेकिन जेम्स ली की नजरों से देखा जाए तो ये काफी परफेक्ट प्लान है और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, टॉम से भिड़ना बहुत बड़ा बेवकूफी का काम है। इसलिए जेम्स के लिए बढ़िया यही है कि वो टॉम ली को जेल भिजवा दे, क्योंकि टॉम ली को अगर जेम्स सच में जान से मार भी सकता है ना तो भी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं चाहता हूँ ऐसा कर दे लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जेम्स को भी पता है टॉम के जो कनेक्शंस हैं, अगर टॉम ने उनको बोल दिया या मिशन दे दिया तो जेम्स का प्लान जो अभी इतना बढ़िया चल रहा है ना, उसकी माँ बहन एक करके रख देंगे वो सारे मिलके। और हाँ, यहाँ पे मैं मैनेजर किम लोगों की ग्लेजिंग नहीं कर रहा हूँ, बस सच बता रहा हूँ और ये बात सच है। ये इसी बात से साबित हो जाएगी कि जेम्स आगे चल के टॉम को तो मारने नहीं वाला है, क्योंकि उसे पता है टॉम को मारने के बाद अपने सर पे वो बहुत बड़ी सरदर्दी उठा लेगा। तो गाइज यही थी अपनी प्रिडिक्शन जो हंट फॉर वर्कर्स के शुरू में भी मैंने दी थी। अब ये कितनी सच